नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। साल का आखिरी चल रहा है दौर और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार जैन जी, जो पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हैं। सर से हम पूछना चाहेंगे कि सोने और चांदी की सबसे बड़ी बात है कि साल का आखिरी चल रहा है, तो सर से हम लोग बात भी करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। नमस्कार, कृषि भूमि नमस्कार। में स्वागत है सर। साल का आखिरी दिन है और हम लोग नए साल के तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी चीजें कही गई हैं कि इस साल सोने में भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, चांदी में भी ग्रोथ मिलेगी सर। लेकिन जो पिछले जो ये जो महीना गया है उस पे काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो एग्जैक्ट जो है पोजीशन नहीं मिली। सर पूरा साल अगर हम बात करें साल 2024 की, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से साल 2024 कैसा गया और आने वाला साल कैसा लगता है आपको। आ, बिल्कुल। यहाँ पे 2024 की अगर हम बात करें तो काफ़ी उठापटक वाला साल था, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। जियो पॉलिटिकल टेंशन्स थे, वहीं दूसरी तरफ हमने डॉलर की मजबूती भी देखी। साथ ही चाइना स्लो डाउन था। यूरोपियन यूनियन में इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो काफ़ी डाउन बीट थी उम्मीद के मुताबिक। दूसरा, यहाँ पे हमने ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के चलते ब्याज दरों में कटौती भी आती हुई देखी। तो एक काफ़ी इवेंटफुल ईयर जो है हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ वो हुई है, जो यूएस में हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक बार री इलेक्ट होते हुए देखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि साल की एक सबसे बड़ी घटना है। और उसी के चलते पूरे साल बाजारों में उठापटक रही। सोना और चांदी बेहतरीन रिटर्न देते हुए नजर आए, क्योंकि ग्लोबली जो है काफ़ी अनिश्चितता का माहौल था। तो सोने और चांदी के लिए वर्ष 2024 एक बेहतर साल रहा दूसरे असेट क्लास के कंपैरिजन में। वही बाकी जो कमोडिटीज़ है वो मिला जुला ही कारोबार दिखाती हुई नजर आई। कहीं हल्के फुल्के गेंस नजर आए तो कहीं प्रेशर भी रहा। तो कुल मिला के कमोडिटी के लिए वर्ष 2024 जो है हम कह सकते हैं कि मिला-जुला साल रहा। लेकिन सोने और चांदी ने बेहतर परफॉर्मेंस जो है यहाँ वर्ष 2024 में दी है। जहाँ तक 2025 का सवाल है, तो यहाँ पे हमारा मानना है कि 2025 का साल ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए 24 के कंपैरिजन में एक बेहतर साल हो सकता है, जहाँ सोने और चांदी में चमक तो बरकरार रहेगी ही। लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल में भी 24 के मुकाबले थोड़ा सुधार जो है वो आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने जो ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत की है उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ पे चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस की बार बार बात कही जाई जा रही है, और वर्ष 2025 की शुरुआत में वो स्टिमुलस आते हुए भी नजर आएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरऑल कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट करेंगे। तो 2024 की तुलना में वर्ष 2025 ओवरऑल कमोडिटी के लिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा साल जो है वो साबित हो सकता है। सर जैसे बात आपने कही और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ बढ़ने का जो है उम्मीद की जा रही है, तो सर ये जो टैरिफ बढ़ेगा और चाइना भी एक्शन लेगी, चाइना भी इस चीज को लेगी। और चाइना, अगर चांदी की बात करें तो चाइना का काफी ज्यादा लेन देन है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो टैरिफ बढ़ाएगी और उससे कितना असर गिरेगा, खासतौर पे सोने की तो हम बात करेंगे और चांदी की भी। मेरा मानना है कि यूएस की तरफ से बार बार टैरिफ को लेकर के बिल्कुल यहाँ पे बातें कही जा रही है, लेकिन कितना टैरिफ लगेगा अभी एक देखने वाली बात है। दूसरा, यूएस के टैरिफ को काउंटर करने के लिए ही चाइना ने बड़े स्टिमुलस की जो है प्लानिंग की है। तो कहीं ना कहीं वो उसके इफेक्ट को जो है थोड़ा नलीफाई करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पे यूएस में अगर टैरिफ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं वो यूएस की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उससे महंगाई फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि ना सिर्फ यूएस यूएस की ग्रोथ को प्रभावित करेगी बल्कि ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे टैरिफ बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए जिस तरह से चर्चाएं हो रही है। और कहीं ना कहीं यूएस भी अपनी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए सारे पॉलिसीज जो है वो बनाएगा। तो शुरू में जब अनाउंसमेंट होंगे टैरिफ के, तो उसके चलते थोड़ा दबाव प्रेशियस मेटल के साथ साथ ओवरऑल कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि ग्रेजुअली वहाँ पे
मार्केट में सुधार ही होता हुआ नजर आएगा। और कोई बहुत ज़्यादा असर उसका मार्केट पे होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। और वर्ष 2025 में शुरुआती एक दो महीने में थोड़ी कमजोरी सोने चांदी में रह सकती है, लेकिन फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स जो है वहाँ पे सुधार ही देखने को मिलेगा। और एक अच्छा साल जो है सोने और चांदी के लिए वर्ष 2025 साबित हो सकता है। मतलब सर आपका कहना है कि वर्ष की शुरुआती दौर पे जो कमजोरी होगी इस पे लोगों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है सोना हो या चांदी दोनों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा भी है कि नवंबर मंथ से थोड़ी सुस्ती जो है यहाँ पे सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। जिस तरह से डॉलर में मजबूती देखने को मिली है, तो हमारा मानना है कहीं ना कहीं डॉलर की जो मजबूती है उसके ऊपर अगले एक से दो महीने में विराम लगता हुआ नजर आएगा, और फिर ग्रेजुअली वहाँ पे ऊपरी लेवल से डॉलर थोड़ा हल्का भी होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यूएस में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो भी नहीं चाहेगा कि डॉलर ज़्यादा समय तक मजबूत रहे, क्योंकि ज़्यादा मजबूती होने से यूएस में ग्रोथ जो है वो थोड़ी डीरेल हो सकती है। साथ ही महंगाई में भी जो है फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिसीज जो है वो निर्मित करेगा। और कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि शुरुआती एक दो महीने थोड़ा सा नेगेटिव टू कंसोलिडेशन का टाइम देखने को मिल सकता है, लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद जो है मार्केट में सुधार ही देखने को मिलेगा। सर भाई, अगर हम बात करें अगले क्वार्टरली की, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या बताते हैं कि अगर क्वार्टरली के लिए हिसाब से अगर हम बात करें लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आप क्या उस पर उम्मीद रखते हैं? मेरा मानना है कि पूरे ओवरऑल साल की अगर बात करें तो वर्ष 2025 जो है सोने और चांदी के लिए अच्छा साल रहेगा। क्वार्टर में अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा एक दायरे में कारोबार रह सकता है। शायद फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी जो है आती हुई नज़र नहीं आए। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि यहाँ पे डॉलर की मजबूती और साथ ही जो यूएस के 10 साल के जो बॉन्ड की दरें हैं वो भी 7 महीने के उच्च स्तर पर बनी हुई है। तो उसके चलते शुरुआती जो क्वार्टर है वो थोड़ा लेकलस्टर रह सकता है, और एक दायरे में जो है कारोबार देखने को मिल सकता है। लेकिन सेकेंड क्वार्टर से यहाँ पे निश्चित रूप से सुधार जो है वो ओवरऑल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो पहला जो क्वार्टर रहेगा वो हम कह सकते हैं कि निवेश के लिहाज से एक अच्छा क्वार्टर रहेगा, क्योंकि जो भी गिरावट आएगी वो निवेशकों के लिए निवेश की एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगी। तो ऐसी गिरावट पे निवेशकों को नजर रखना चाहिए। सर अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया डॉलर जो है वो मजबूती की स्थिति में है, अगर मेरे दिमाग में एक यही सवाल था कि जियो पॉलिटिकल अभी भी स्टेबल है। जियोपॉलिटिकल कोई ना कोई मतलब घटना ऐसी घट रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रुपए का, रुपया भी मतलब कि रिकॉर्ड स्तर पे कमजोर हुआ। तो अगर हम जियो लेवल पे तो जैसा आपने बताया कि क्या सी चीजें, लेकिन अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो रुपए की कमजोरी का भी क्या असर इस पे गिरता है? डॉलर का भी है तो रुपए का भी ऐसा है कि रुपया जो कमजोर हो रहा है इसका भी फर्क गिरेगा सोना चांदी पे? हाँ, रुपया जनरली कमजोर होता है तो उसका पॉजिटिव रूप में भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सोना और चांदी एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है। तो ऐसे में अगर रुपया कमजोर होता है तो जो भी इंपोर्ट हम करते हैं वो महंगा हो जाता है, तो उसके चलते कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो रुपये की कमजोरी का साफ तौर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोने और चांदी के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट आई है उसका असर रुपये की कमजोरी ने भारतीय बाजारों में थोड़ा कम किया है। वर्ष 2024 में रुपया जो है लगभग 2.5 से 3% कमजोरी डॉलर के सामने दिखाता हुआ नजर आया है। और वर्ष 2025 में भी हमारा मानना है कि थोड़ी कमजोरी रुपये में रह सकती है फर्स्ट हाफ में। और यहाँ पे जब बजट आएगा और फिर आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती है तो उसके हिसाब से जो है रुपये का मूवमेंट जो है डिसाइड होगा। लेकिन हमारा मानना है कि शुरुआती जो क्वार्टर है उसमें रुपये में थोड़ी कमजोरी रह सकती है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स फिर रुपये में भी थोड़ा सुधार जो है वो देखने को मिल सकता है। सर आखिरी सवाल, 2024 तो काफी उतार चढ़ाव लेकिन काफी कुछ अच्छा निवेशकों को दिखे गया। एक लाइन में बताइए 2025, जो साल 2025 अपने निवेशकों के लिए क्या लाएगा, और 2024 से कुछ खास या अलग, या फिर वैसे ही रहेगा जैसा साल 2024? नहीं, वर्ष 2025 यहाँ पे कमोडिटी मार्केट के लिए एक अच्छा साल रह सकता है। काफ़ी संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। जिस तरह से हमने बोला है कि यूएस में जो बड़ा बदलाव हुआ है कि वहाँ पे यूएस में ट्रम्प जो है री इलेक्ट होकर के आए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली होगी। दूसरा यहाँ पे
जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरों में कटौती की है उसका भी सपोर्ट कमोडिटी मार्केट को मिलता हुआ नजर आएगा। और तीसरा, यहाँ पे चाइना की तरफ से जो भी बड़े स्टिमुलस आएंगे तो वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव रहेंगे। तो वर्ष 2024 के कंपैरिजन में 25 जो है वो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए एक बेहतर साल रहेगा। ना सिर्फ प्रेशियस मेटल बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी जो है 24 की तुलना में बेहतर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2025 जो है एक सुनहरा वर्ष कमोडिटी मार्केट के लिए रह सकता है। सर फटाफट एक वाई वाई आउटलुक बात कर ले, सोना और चांदी पे क्या रह सकता है? वो अभी मैंने पूरा डिटेल बनाया नहीं, इसीलिए मैंने बोला था कि उसको अपन ईयर एंड के बात करते हैं। ठीक है, चलेगा सर। इसी है ना। बहाने वापस हम लोग एक बार वापस मुलाकात करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और बिल्कुल धन्यवाद इस साल के लिए। अब अगले साल मिलेंगे और सारी चीजों के साथ, नए सवालों के साथ। बिल्कुल। नमस्ते सर। ओके।